में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, तड़केदार खबरें हैं, नया हफ्ता है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज तो एक और अच्छी खबर आपके लिए लाया हूं जो सुनकर थोड़ा गर्व फील होगा और उम्मीद करते हैं कि वो हमें निराश ना करें। आगे आपको पता चलेगा। वैसे हमने दो इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल दिया है। एक तो बजट किलर फोन है, नहीं देखा है तो जाकर देखिए, और एक बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस करना है अच्छे प्राइस पर ब्रांड वैल्यू के साथ, तो वो वाला भी TWS का वीडियो डाल दिया है। जाइए देखिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार करिए, खूब सारा लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिए। फटाफट से आज के न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एप्पल से। इस बार जो आईफोन 15 सीरीज आ रही है, तो जो आईफोन 15 और जो 15 प्लस आएंगे, इनमें भी आपको डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि आईफोन 14 और 14 प्लस में नहीं था, वो सिर्फ प्रो मैक्स में था, है ना। तो यहाँ पर एक लाइव फोटो लीक हुआ है। ये CAD भी जैसा रहता है और अर्ली प्रोटोटाइप्स जो होते हैं कुछ वैसी है। तो जो आईफोन 15 है, ये बताया जा रहा है कि इस पर डायनामिक आइलैंड दिख रहा है और Type-C पोर्ट भी होने वाली है और स्क्रीन साइज स्लाइड थोड़ी बड़ी होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस बार जो बेस वेरिएंट्स भी होंगे, उनमें भी एप्पल कुछ वैसे ही करने की प्लान कर रहा है, लेकिन इनमें A16 बायोनिक चिप ही होगी जो आईफोन 14 सीरीज में है। जो A17 होगा ना, वो प्रो और प्रो मैक्स में ही होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एप्पल ऐसे क्यों डिसाइड कर रहा है, थोड़ा सा बावला हो गया, लेकिन खैर देखते हैं। इस बार मैं एक्साइटेड तो हूँ, उनका कोई अल्ट्रा वेरिएंट भी आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है ना, मजा आएगा। सैमसंग दोस्तों अपने फोल्ड सीरीज में कुछ चेंजेस करने वाला है, जिसमें एक नॉर्मल सीरीज होगा और एक अल्ट्रा सीरीज होगा। एक नॉर्मल जो होगा वो अफोर्डेबल रेंज का होगा और अल्ट्रा सीरीज जैसे कि उनका फोल्ड वो जो बुक स्टाइल वाला आता है, कुछ वैसे होगा। यानी कि अब हमें फ्यूचर में सैमसंग के अफोर्डेबल रेंज के भी फोल्डेबल फोन्स दिखाई देने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो फ्लिप होगा उसको वो लोग सेपरेट कर सकते हैं, और जो फोल्ड जो वो बुक स्टाइल होता है ना भाई, वो तो वैसे भी महंगे ही होता है, उसको तो कम कर नहीं सकते। सैमसंग कुछ वैसे प्लान कर रहा है, तो शायद से ऐसा लगता है कि 70,000 की रेंज पर हमें सैमसंग का एक फोल्डेबल फोन फ्यूचर में मिल सकता है, जो शायद इस साल से ही शुरुआत हो जाए या अगले साल हमें 2024 में मिल सकता है। वैसे अभी भी अगर आप मॉडेड व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं, व्हाट्सएप ने दोबारा एक चेतावनी निकाली है कि अगर ऐसा कांड करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो पहले हम उसको वार्निंग देंगे, टेम्परेरी सस्पेंड करेंगे उनका अकाउंट, और दूसरे बार परमानेंटली बैन कर देंगे आपका फ़ोन नंबर से। फिर आप वो व्हाट्सएप कभी भी उनका जो ऑफिशियल है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे, फिर आपको नया नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। व्हाट्सएप वालों ने फिर से ये सर्कुलेट किया, क्योंकि जो मॉडेड वर्जन है डेफिनेटली बहुत सारे फीचर्स देता है जो हमें नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलता है, लेकिन उसमें वो लोग बोलते हैं कि भाई आपका ही डेटा ब्रीच हो जाएगा, आपके ही बहुत सारी चीजें हो जाएगी, और हाँ ये पूरा इलीगल है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, क्या पता टाइम किसका अगर बुरा हो तो ऐसे कुछ मैसेज आ जाएगी, तो आपका व्हाट्सएप परमानेंटली बैन हो जाएगा। वैसे अमेरिका के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और उतना ही नहीं, पूरी दुनिया में एप्पल के फोन्स को लोग अब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसका रिजल्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिला है कि एप्पल को 2022 में 60% की ग्रोथ मिली है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सारा क्रेडिट जाता है जनरेशन Z, ये जो 1996 के बाद जो पैदा हुए उनको क्रेडिट मिल रहा है। मैं उसके पहले था। हाँ, यानी कि ये लोग जो है ना, वो मतलब यूएस में तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा लोग जो है वो आईफोन पर शिफ्ट हो रहे हैं, सैमसंग के दूसरे फोन्स नहीं परचेस कर रहे हैं। सोचो, और इंडिया में भी कुछ वैसे कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस में बिलोंग करते हैं, 1996 वाले के अबव या उसके नीचे? और अगर आपको ऑप्शन मिलता है सैमसंग आईफोन वगैरह के बीच में, तो आप क्या चूज करते हैं? कमेंट में ना जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन, याद है दोस्तों, मैंने आपको उसकी लीक दिया था अपने टेक न्यूज़ पे, पहले बताया था कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 होगा। तो अभी यहाँ पर एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी इसको एक्सक्लूसिव बोल के कंफर्म किया है कि S23 फैन एडिशन में आएगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1। तो हम जो लीक्स वगैरह देते ना, उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा और जिले वाला सलाम भी करते रहिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें कभी कभी सच निकल कर आती है। तो अच्छी बात है कि सैमसंग अगर इसको यूज़ करता है, तो आई थिंक सो फ्लैगशिप कैटेगरी पर जिस प्राइस पर आएगा, तो OnePlus 11R आईक्यू वाले बाबू जो घूम रहे हैं, सबको ये कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सैमसंग है, ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह में सबसे आगे रहता है। तो देखते हैं भाई ये कितना जल्दी आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड इस फोन के लिए, इस साल ही हमें पता चलेगा। डायनामिक आइलैंड फाइनली दोस्तों इसका उपयोग हो ही गया है। वैसे Xiaomi वालों ने ऑलरेडी कर दिया था चाइना के अंदर, लेकिन इंडिया में आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फोन होगा Realme का C55, जो हमें डायनामिक आइलैंड के साथ मिलेगा, एप्पल वाला। हाँ, इसको कैप्सूल वो लोग बोलते हैं, और ये फोटोज वगैरह निकल कर आया। माधव शेठ ने भी इसको खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, और ये अफोर्डेबल रेंज का फोन होगा जिसमें ऐसे कुछ फीचर्स होने वाले। समझ नहीं आता है कि एप्पल जो चीज़ निकालता है वो दूसरों को क्यों पकड़ना है।
वैसे तो एप्पल दूसरी सब चीज़ें हमारी पकड़ लेता है एंड्रॉइड की, लेकिन स्टिल देखते हैं। वैसे आपके इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल है? बजट फोन में अगर आपको ऐसा डायनामिक आइलैंड दिखाई दे, भाई पंचोली काफ़ी था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है अलग से। जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मोटो एज 40 प्रो, वैसे मोटोरोला का एज 40 तो वैसे आने वाला है, लेकिन एज 40 प्रो के ऑनलाइन गूगल प्ले कंसोल पर सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है, जो बहुत पावरफुल लग रहा है। 6.6 इंच फुल एचडी प्लस 165 हर्ट्ज की कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले, हायर रिफ्रेश रेट के मामले में मोटोरोला अक्सर आगे रहा है, जो उसका एक और सबूत है यहाँ पर। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 होगा, 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, अल्ट्रावाइड सेंसर भी होगा 50 का, और भी बहुत सारी चीजें। 4800 mAh की बैटरी, 125 वाट चार्जिंग, न जाने सब कुछ ये दे देते हैं। तो और डेफिनेटली स्टॉक एंड्रॉइड भी इनका होता है। तो ये फोन जो है वो इंडिया में भी दोस्तों आने वाला है, इसी नाम के साथ में H40 भी आएगा। तो मोटोरोला वाले काफी तगड़ा काम कर रहे हैं। मार्केट शेयर इनका पता नहीं आगे क्यों नहीं आ रहा है, टॉप 5 में मुझे लगता है कि इनको आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि डिजर्व करते हैं। डील की बात करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल वेटिंग मशीन चाहिए या वेटिंग स्केल चाहिए, जो बहुत ही छोटा सा है, डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबके घर में होना चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाता है। ये अमेजोन पर 300 रुपये के नीचे अवेलेबल है। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आपको मिलेगा, टैप करिए डिस्प्ले पर ही, और यहीं से आप जाके परचेस कर सकते हैं। गेमिंग न्यूज की बात कर ले तो फर्स्ट टाइम एवर हाइपरनोवा इंटरैक्टिव इन्होंने एक इंडियन गैंगस्टर GTA टाइप गेम डेवलप किया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और उन्होंने ये सिनेमैटिक ट्रेलर जो वो छोड़ दिया है। अब सिनेमैटिक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, देखकर तो अच्छा लग रहा है। फिर हमने गया प्ले स्टोर पर चेक किया, तो हाँ, प्ले स्टोर पर वहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट्स इन गेम के अवेलेबल थे, जो मुझे ठीक ठाक लगा, इतना खास नहीं लगा। और ये इसका प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिए। इंडियन थोड़ा फील आएगा, इंडियन मैप होगा, हो सकता है वॉइस ओवर भी कुछ हमें देखने को मिले। शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी बहुत एडवांस हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम बड़ी बड़ी कंपनीज में हम CEO बन के बैठे हुए, तो उसके बाद भी हम ऐसे गेम्स क्यों इतने कम लो क्वालिटी के बना लेते हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से पार्टनरशिप करो और अच्छी क्वालिटी की गेम बनाओ, जैसे कि वो लोग बनाते हैं। अब ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा हूँ, उसको बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है। जब फौजी आया ना, कितना बदनाम हुआ, क्या फायदा हुआ। तो अगर इसको भी थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में ग्राफिक्स करते तो अच्छा। अभी मैं सिर्फ जज कर रहा हूँ, अभी इसको गेम आएगा ना, मैं खेल के खुद आपको बताएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, $38 ट्रिलियन का खर्चा होता है। वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा पैसा होता है। अगर पूरे अर्थ पर 6 महीने तक ह्यूमंस को ऑक्सीजन देना है तो कितना, 6 महीने तक, $38 ट्रिलियन। लेकिन ट्री जो है, पेड़ जो है, वो फ्री में करता है। इसके लिए इसके अंदर एक सबक क्या मिलता है कि प्लीज डू नॉट कट ट्रीज। आज के वीडियो में लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।